Delhi Congress President Devendra Yadav, party leader Ajay Maken and others have released Mauka Har Bar Dhoka booklet against the BJP and AAP government in Delhi. Devendra Yadav has further hit out at the AAP and BJP and said both parties have betrayed the people of the national capital. ने आपके इन्विटेशन में रखा था। आज जो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल की जो सरकार है, उसके काले कारनामों के ऊपर एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। Kanika Katiyar is joining us for more on this story. Kanika, the Delhi Congress has hit out at Arvind Kejriwal and in fact also the BJP today. They've launched a booklet as well. What are the contents? देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ जो है व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसका नाम रखा गया है मौका हर बार धोखा। तमाम जो 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने जो प्रोमिसेस की दिल्ली को लेकर, उन तमाम प्रोमिसेस को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने आज व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने किस तरह से दिल्ली वासियों के साथ तमाम वादे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। उधर इसके अलावा जो है दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी को भी टारगेट किया है और कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपस में ब्लेम गेम की राजनीति करती है, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। देवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के जो कोषाध्यक्ष है अजय माकन, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पे तमाम आरोप लगाए और तमाम जो स्कीम थी, चाहे वो डेवलपमेंट की मॉडल की बात हो, रोड की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन तमाम वादों का जिक्र करते हुए बताया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया और कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार दिल्ली जनता को बिट्रे करने का काम किया है और ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे काम किया था उन तमाम वादों को एक बार फिर से पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस जो है अब लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। कल बीजेपी ने भी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है श्वेत पत्र जारी किया था और आज कांग्रेस पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ जो है श्वेत पत्र जारी किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की ओर से जो बड़ा एलिगेशन लगाया किया गया कि दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उसके काउंटर में देवेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रह सके। तो दिल्ली कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अटैक करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ग्रिप को मजबूत करने में लगी हुई है। जी कनिका, और हमने देखा कि बीजेपी ने भी एक बुकलेट जारी किया था, आरोप पत्र, जिन तरह तरह के आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए हैं और अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपना एक बुकलेट लॉन्च किया है। तो ये बुकलेट वर्सेस बुकलेट वॉर जारी हो चुका है और ये शायद अब जारी रहेगा दिल्ली चुनाव तक। कनिका, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कल बीजेपी ने जो है एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम वादों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से जो है वादों को पूरा नहीं किया। बने रहिए आप हमारे संग। कमलजीत शेरावत, बीजेपी एमपी, इज आल्सो जॉइनिंग अस नाउ ऑन द ब्रॉडकास्ट। कमलजीत शेरावत, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस न्यू बुकलेट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द दिल्ली कांग्रेस टुडे? दिल्ली कांग्रेस की बुकलेट अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। एक ऐसी सरकार जिनसे उनकी गठबंधन की सहमति रही है, जो उनके इंडी गठबंधन के साथी हैं और जिनके साथ वो मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं, सीट शेयर करके लड़ते हैं, उनके खिलाफ जब वो बुकलेट को लेकर आते हैं तो क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है कि वो भी दिल्ली की जनता को जवाब दें? 2015 में कांग्रेस के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी को झूठी सरकार को दिल्ली में पैदा करने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पिछले 2024 के चुनाव में जो अभी हमारे लोकसभा हुए हैं, इसमें भी इनके साथ गठबंधन करके इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। तो कांग्रेस को अपनी सोच के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये कांग्रेस कर क्या रही है। अपनी कैडर के साथ ये धोखा कर रही है और दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। जी कमलजीत शेरावत, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि
हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आज हिट आउट कर रही है बीजेपी पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, पॉजिटिव नहीं दिल्ली में। वह कह रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं गिना रहे जो दिल्ली में हुए हैं और आगे का विजन क्यों नहीं बता रही। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही। अचानक 2 दिन पहले इन्हें सपना आया और इन्होंने घोषणाएं करनी शुरू कर दी। हम बहनों को ये देंगे, दिल्ली में ये स्वास्थ्य योजना देंगे। हम सबको पता है कि किसी भी सरकार में काम करने के लिए नीति निर्धारण के लिए एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई आपको समाज कल्याण की योजना देनी है, चाहे बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो पहले उसका बजट एस्टिमेट ड्राफ्ट होकर बजट एस्टिमेट बनता है, फिर एलोकेशन होता है और फिर कैबिनेट के मीटिंग के बाद नोटिफिकेशन होता है और वो योजना लागू होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में कोई भी योजना समाज कल्याण की जिनकी घोषणा वो आज कर रहे हैं नोटिफाई नहीं करी। दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं थी। 90,000 राशन कार्ड का कोटा होने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनाए 90,000। दिल्ली में देश की लागू होने वाली आयुष्मान योजना जिससे सबको 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ का कार्ड बनता, वो भी बनने नहीं दिया। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर कर दिए। मैं प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दूंगा, मैं कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। ये सब आपने कहा है केजरीवाल जी। मैं तो कोई पैसा खाऊंगा नहीं। आप शीश महल के दोषी हैं, आप एक्साइज पॉलिसी के भ्रष्टाचार के कोर्ट के अंदर दोषी हैं, आप जमानत पर रिहा हैं, आपका केस चल रहा है। तो 10 साल में आपने कौन सा काम किया है जिसके लिए आपकी तारीफ, आपकी पीठ तपाई जाए? आपने दिल्ली को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर रखा है। बिजली के बिलों के अंदर फिक्स चार्जेस इतने बढ़ा रखे हैं कि आम मध्यम परिवार, गरीब परिवार की पीठ टूटी हुई है। और आप बात करते हैं कि आपकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? आप झूठ बोलने में माहिर हैं। 10 साल में आप दिल्ली में अनेक योजनाएं लागू कर सकते थे जो आपने नहीं की। तो आज आपके झूठ को हम गिनवाएंगे। और हम क्या गिनवाएंगे? दिल्ली की जनता देख पा रही है, चारों तरफ दिल्ली राजधानी का आपने कैंसर बना दिया है। Okay, Kamaljeet Rawat, also of course as far as now this new row is concerned over the advertisement that has been put out by the Delhi government, how do you view it? Sanjay Singh का आरोप है कि ये अफसरों द्वारा किया गया है बीजेपी के कहने पर और उन पे कार्रवाई होगी। आतिशी also saying this is BJP is doing this advertisement. किसी भी सरकार के अंदर ऑफिसर्स लायबल होते हैं। अगर उस सरकार के अंदर कोई भी करप्शन होता है, कोई मिसलीड इंफॉर्मेशन होती है। पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे थे एक योजना की घोषणा हुई और उसको जमीन पर लागू करने की बात ये राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के नेता करने लगे। देखिए, सरकार जब व्यक्ति बैठा होता है सरकार में तो उसके मुंह से जो बात निकलती है वो माना जाता है कि सरकार कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी चुनावी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री अगर ये लोग इन बातों को बोलते हैं तो दिल्ली की जनता को लगने लगा कि कहीं ये पिक्चर होना चाहिए सरकार की है। तो इसी वजह से आज डिपार्टमेंट ने इस बात को क्लियर किया है कि कहीं कभी भी पूरे 10 साल में इन योजनाओं के लिए कोई नोटिफिकेशन, कोई बजट एलोकेशन नहीं हुआ है और ये योजनाएं भ्रामक है, झूठ है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। तो संजय सिंह की आतिशी ने और अरविंद केजरीवाल ने वह कह रहे हैं कि उनको डर है कि आतिशी गिरफ्तार हो सकती है किसी भी दिन। अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक्साइज घोटाला किया और जब उनके घोटाले में शामिल साथियों ने सरकारी गवाह बनकर पूरे आंकड़े दिए, पूरे दस्तावेज दिए, पूरे सबूत दिए, तो केजरीवाल जी को पता चल गया था मैं जेल जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। अब मुझे लगता है आतिशी जी ने भी कोई ऐसा बड़ा घोटाला षड्यंत्र किया हुआ है जिसकी खुलने की उनको पूरी उम्मीद हो चुकी है कि ये तो डॉक्यूमेंट या ये जो हमारी घटना है, जो हमारी घोटाला है, बाहर आएगा, इसीलिए वो पहले ही कह रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ता है। तो इसमें उदय जी, केजरीवाल साहब भविष्यवाणी अगर कर रहे हैं तो अपने कर्मों के आधार पर कर रहे हैं।
कमलजीत शेरावत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। बीजेपी की सांसद हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी, कांग्रेस के बुकलेट पर और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब दे रही थी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.